यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली के माध्यम से नीति संबंधी बातें बताई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, सब स्वार्थ में अंधे हैं। अगर उनका स्वार्थ यानी उनका काम सध रहा है आपसे, उनका काम निकल रहा है आपसे, तो आपके पास फ़ोन फक्कड़ करेंगे, आपको पूछेंगे, हाल चाल लेंगे। अगर काम सधना अर्थात काम निकलना बंद हो गया तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि फिर वो आपको पूछने वाले नहीं हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं हरो चरहि तापहि बरत भरे पसारे हाथ। हरो चरहि मतलब जब हरा रहता है, अर्थात घास के लिए कहा गया है, यहाँ वनस्पतियों के लिए कहा गया है। जब घास हरी होती है तो उसे चरा जाता है, यानी अपना स्वार्थ जब सिद्ध हो रहा है उस घास में, जब घास डंठल हो जाएगी, सूख जाएगी, तो उसको नहीं चरेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं सिद्ध है ना। तो कहा जा रहा है कि जब घास हरी रहती है तो उसको जानवरों द्वारा चराया जाता है, जानवर खुद चर लेते हैं। तापहि बरत, और जहाँ आग, बरत मतलब जल रही होती है, वहाँ 4 लोग इकट्ठा होकर तापते हैं, अर्थात सेकते हैं, तापते हैं। लेकिन जहाँ आग बलना बंद हो जाती है, जलना बंद हो जाती है, वहाँ से सब हट के चल देते हैं। धुआं हो रहा है, कोई नहीं ना, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। फरे पसारे हाथ, और वही पेड़ जब फल लगता है उसी पेड़ में, तो जब फल फरे मतलब जब फलता है तो पसारे मतलब फैला लेते हैं, हाथ मतलब अपना हाथ, तो वही स्वार्थ की वजह से अपना हाथ फैला लेते हैं। अर्थात एक ही चीज़ है पेड़, जब पेड़ हरा रहता है तो चरा लिया जाता है, और जब सूख जाता है तो उसको स्वार्थ बस अपने तापते हैं, बारते हैं, और जब फरता है तो वही क्या करते हैं, उसी के सामने हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी स्वार्थ मित्र सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सब स्वार्थ के मित्र हैं। तुलसी स्वार्थ मित्र सब, ये सब स्वार्थ यानी स्वार्थ के काम पड़ने पर ही पूछने वाले मित्र मतलब मित्र हैं। परमार्थ रघुनाथ, और परमार्थ के सिर्फ रघुनाथ हैं, अर्थात भगवान हैं। ठीक। माने राखिबो मांगबो, मान राखिबो मांगबो पीसो नित नवने, तुलसी तिनौ तप भवे जो चाका मतले। करें मान राखिबो मांगबो मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मांगे और आपका मान भी रखा रहे। मान मतलब सम्मान, इज्जत, रिश्ता उसके निगाहों में बनी रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे, बना रहे। आइए देखते हैं। मान राखिबो मांगबो पीसो नित नव नेह, नेह मतलब स्नेह, प्रेम होता है। कह रहे कि मान राखिबो मांगबो, आप मान अपने रखिए, अपने मान का सम्मान करिए। रखने का मतलब सम्मान करिए। मांगने में, अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसमें मान सम्मान अपना बरकरार रखिए। पीसो मतलब अपने प्रीतम से, या जो आपके चाहने वाले हैं, जिससे आपकी इच्छा हो। नित्य मतलब हमेशा, नव मतलब नया, नेह मतलब प्रेम। अगर आप अपने प्रीतम से नए नए प्रेम हमेशा मांगते हैं, फिर से देखिए, पीसो मतलब प्रीतम से, नित्य मतलब प्रत्येक दिन या प्रतिदिन या हमेशा, नव मतलब नया, नेह मतलब स्नेह। अगर आप अपने प्रीतम से नए नए स्नेह की कल्पना करते हैं, मांगते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि मान राखिए, मान सम्मान रख कर मांगो मतलब मांगना चाहिए। किस तरह मांगने? तुलसी तीनों तप है। तुलसीदास जी कह रहे हैं तीनों मतलब ये तीनों आपका मान भी रखा रहे, आपको मिल भी जाए, और जो प्रीतम है वो भी खुश रहे। तो कह रहे हैं ये तीनों तब फवे तभी अच्छा होता है, तभी फवे मतलब फलीभूत होता है। जो चातक मतले, जो मतलब अगर आप चातक एक पक्षी होता है, उसके मत मतलब उसके अनुसार, ले मतलब लेते हैं या मांगते हैं, तो जो चातक पक्षी होता है अगर आप उसके अनुसार मांगते हैं, उसके तरीके से, मत मतलब तरीके, उसके तरीके से मांगते हैं, तो आपका ये तीनों फवे मतलब फलीभूत होता है। ठीक, आपको मिल भी जाएगा, मान सम्मान भी बना रहेगा, और आपका जो प्रीतम है वो भी खुश है। ठीक। चरण नहीं चातक नहीं संग्रह शीश नहीं ले। जो चातक पक्षी होता है, कह रहे हैं वह मांगता तो है लेकिन नहीं जांचत, लेकिन वह जांचता नहीं अच्छा बुरा, नहीं संग्रह, ना ही संग्रह करता है भाई कि चलो एक संग्रह मतलब इकट्ठा कर लेता है। शीश नहीं ले, शीश नाई मतलब झुका कर, नहीं मतलब नहीं ले मतलब लेता है, और वो अपना सिर झुका कर नहीं लेता है। क्योंकि भाई किसी के सामने अगर आप कोई चीज़ मांगने जाएँ तो वहाँ पे सिर झुका के लोग ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, या जो देने वाला हो बहुत बड़ा मान लेता है अपने आप को, तो वहाँ पे होता है ना कि सिर झुका। लेकिन जो चातक पक्षी है वह जांचता नहीं, संग्रह नहीं करता, शीश भी नहीं झुकाता, ऐसी मानी मांगवे। करें ऐसी मतलब इस प्रकार, मानी मतलब मांगने वाले को, मानी मांगवे इस प्रकार मानने वाले को, बारी मतलब बादल के बिन मतलब बिना दे मतलब देगा, ऐसे इस प्रकार मानने वाले को बादल के बिना कौन और देगा। अब चातक पक्षी क्या है थोड़ा जान लीजिए। चातक पक्षी जो स्वाति नक्षत्र होती है, बरसात, इस समय बरसात का ही मौसम है, चिड़िया बोल रही हैं, आपको लोगों को सुनाई ही दे रहा होगा।
कोयल की आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग। तो जो चातक पक्षी है वो क्या कहते हैं, बारिश में एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, तो 12 महीने में वो सिर्फ एक नक्षत्र का पानी पीता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र का। तो स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगा तो वह इकट्ठा नहीं करता कि चलिए अब कहीं पर इकट्ठा कर लेता है, चलिए 11 महीने उसको पानी पीने का मिलेगा, नहीं पिएगा। सिर झुका के नहीं, जब मांगेगा, जब बारिश होने लगेगी तो वह ऐसे लेट जाएगा और चोंच फैला लेगा, तो उसके चोंच में मतलब बूंद गिरेगा पानी का। और इसी एक कहानी है कि जब अगर चातक पक्षी मान लीजिए गर्मी में बहुत प्यासा है और प्यास के मारे उसकी जान निकल जा रही है और उड़ रहा है, और उड़ते उड़ते किसी तालाब या समुंदर में गिर जाए तो अपना चोंच ऊपर कर लेता है कि प्यास के पानी पी लेगा तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन वह स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी नक्षत्र का पानी ग्रहण ही नहीं करता, इसलिए अपना चोंच ऊपर मरना वो स्वीकार करेगा, लेकिन स्वाति नक्षत्र के अलावा किसी अन्य नक्षत्र का पानी पीना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक कह रहे हैं कि अगर आप इसी तरह ना इसी तरह चातक की तरह आप मांगते हैं तो सब कुछ आपका सही है। चरण चोच रोचन लगे चले मरारी चाल, छीर नीर विवरण समय बक उघरत नहीं काल। करें अगर कोई हंस जो है वो बकुला जो है वो हंस का मतलब कि रूप धरे, हंस का नाटक करे, हंस बनने का नाटक चले, चरण पैर रंग वाले हंस की तरह, चोंच रंग वाले, लोचन मतलब नेत्र, रंगे मतलब रंग वाले, चले मराली मतलब हंस की चाल। अगर कोई बकुला अपना पैर रंग ले, अपना चोंच रंग ले, अपनी आँख रंग ले और हंस की चाल चले तो उसकी भाई उस समय तो नहीं पकड़ा जाएगा ना, उस समय तो बढ़िया चलेगा मटक के। लेकिन छीर नीर मतलब दूध, नीर मतलब पानी, मतलब दूध और पानी विवरण मतलब अलग करते समय बक उघरत नहीं काल, तब उघरत मतलब प्रकट हो जाएगा, ते मतलब उसी काल मतलब समय, उसका जो असलियत है वो उसी समय प्रकट हो जाएगा अर्थात दिख जाएगा। क्योंकि छीर नीर तो पानी और दूध को अलग करने का ये गुण जो है वो सिर्फ हंस में है, ये बकुले में नहीं है। ठीक, तो इसके लिए एक और है कि जो अच्छा व्यक्ति है मतलब जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छे व्यक्ति बनने का नाटक करे तो एक न एक दिन सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाती है। आप वो आप कह सब भले आने को कह कोई, कह रहे हैं कि आप वो आप मतलब अपने के लिए, अपने घर वालों के लिए सभी अच्छे होते हैं, सब भले सभी अच्छे होंगे, मतलब चाहे जितना राक्षस व्यक्ति होगा अपने घर में छेड़खानी नहीं करने वाला ना, और चाहे जितना बुरा व्यक्ति हो अपने घर में मतलब कि ठीक एकदम ठीक भले चाहे जैसा, लेकिन बाहर तो सब ऐसे दिखाई देंगे ना। वही कह रहे हैं आप वो आप कह सब भले, अपने कह के लिए सब अपने के लिए सब भले मतलब सभी अच्छे होते हैं। आने मतलब दूसरे के लिए कह कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के लिए भला होता है। तुलसी सब कह जो भले, तुलसीदास जी कह रहे हैं जो व्यक्ति सबके लिए भला होता है, सबके लिए अच्छा होता है, सुजन सराहें सुजन सराहें मतलब लोगों के बीच में उसी व्यक्ति की सराहना हुई मतलब होती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने के लिए भला होता है, अपने के लिए अच्छा होता है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति कोई ऐसा रहता है जो आने मतलब दूसरे के लिए अच्छा होता है, कह रहे हैं तुलसीदास जी जो व्यक्ति दूसरे के लिए अच्छा होता है, दूसरे के लिए भला होता है, उसी व्यक्ति की समाज में बढ़ाई या सराहना की जाती है। ग्रह भेषक जल पौन पट पाई कुजोग सुजोग खोई कुबस्त सुवक जोग लसें सुलक्षण लोग। कह रहे हैं कि ग्रह भेषज, ग्रह मतलब ग्रह आप समझते हैं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, मंगल और वरुण ग्रह हैं, बृहस्पति। भेषज मतलब होती है औषधि यानी दवा, जल मतलब हवा, पौन मतलब आप समझते ही हैं पौन देव यानी हवा ना चले, वो जल मतलब पानी, पौन मतलब हवा, पट मतलब होता है वस्त्र। कह रहे हैं ये पाई कुजोग सुजोग ये अच्छे के साथ अच्छे होते हैं, बुरे के साथ बुरे होते हैं, मतलब इनका दोष नहीं है ये, जिसमें ये अच्छे अगर ग्रह में है तो अच्छा कहलाएंगे, बुरे में है बुरा, ये समझते हैं आपको सब समझ में आएगा। देखिए कह रहे हैं ग्रह, जो ग्रह होता है नक्षत्र, अगर आपका नक्षत्र शनि है तो आप कहेंगे गलत है ना, अगर वही आपका नक्षत्र मान लीजिए मंगल है, बृहस्पति है, अच्छा ग्रह है तो आप अच्छे कहलाए जाएंगे ना। भेषज यानी दवा जो है, औषधि जो है वो अगर आप गलत खा लिए औषधि दवा तो वही आपको नुकसान करेगी, लेकिन अगर वही आप डोज भर लेंगे, डोज मतलब अच्छा लेंगे, जितना लेना चाहिए उतना ही, तो आपको फ़ायदा करेगी, तो आप कहेंगे फ़ायदा है। मतलब गलत के साथ गलत, अगर आप गलत तरीके से गलत, सही तरीके से गलत। जल यानी जो पानी है, गंगा जल, अगर आप गंगा जी का पानी तो अमृत के समान है भाई, उसमें कीड़ा वगैरह भी नहीं पड़ता, लेकिन वही जल वही पानी अगर मान लीजिए छोड़िए नल का पानी है आपके यहाँ,
नल का पानी पीने योग्य है, वो साफ़ है, लेकिन बगल में नाली भी कहीं होगी, वो नाली का पानी गलत है ना। पानी तो वही है, नल का भी पानी वही है, लेकिन संगत किसकी है, वहाँ गलत है, यहाँ सही है। पवन जो हवा होता है, मान लीजिए अगर किसी बाग बगीचे से आ रही है, बगीचे से मान लीजिए, बाग से मान लीजिए जहाँ फूल वूल लगाया है, तो वहाँ से आएगी तो सुगंधित आएगी, लेकिन वही अगर गलत गंदी जगह से आएगी, मान लीजिए जहाँ बहुत गंदगी है, तो फिर वही बदबू करके आएगी ना। पट मतलब वस्त्र अगर कोई अच्छा है, कोई अच्छा वस्त्र पहना है तो मतलब वही सही है। अगर कोई गंधैला वस्त्र पहना है, मतलब फटा कुचा, तो फिर वो गरीब माना जाएगा, नहीं सही माना जाएगा ना। कह रहे हैं कि पाई कुजोग सुगो, ये अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा होते हैं। कोई कुवस्त्र सुबस्त जग लगे सुलक्षण लोग, कह रहे हैं सुलक्षण लोग जो होते हैं वो इसी चीज़ को देखकर, मतलब कुबस जो अच्छा होता है अच्छा, जो बुरा होता है बुरा। ठीक। जो सुनि समझ अनीति रत, जागत रहे सुसोय, उपदेशिबो जगाइबो, तुलसी उचित न हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सुन समझ अनीत रत, अनीत मतलब गलत चीज़, जो व्यक्ति सुन कर समझ कर अर्थात गलत जानता है कि ये गलत काम है, उसको जानता है, समझता है, लोगों के द्वारा सुनता है, जागत रहे सुसोय, तो वह व्यक्ति जागता रहे या सोता रहे, अर्थात वह व्यक्ति जानता रहे या ना जानता रहे। फिर अगर जो व्यक्ति जानता है सही और गलत, तो वह व्यक्ति जाने या ना जाने। कह रहे हैं तुलसीदास जी, उसे उपदेशिबो जगाइए, उस व्यक्ति को उपदेश देना, और जगाइबो मतलब और जगाना, तुलसी उचित ना हो। तुलसीदास कह रहे हैं उचित यानी अच्छा नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति न जानकार हो, जो व्यक्ति जानता नहीं हो, उसको आप समझाइए, जगाइए, बताइए। लेकिन जो सुनता है, समझता भी है, जानता भी है कि अनीतिरत है, ये गलत काम है, ये गलत चीज़ है, तो तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो जानता है, सुनता है, उसको जगाना, उपदेश देना, दोनों को दोनों उपदेश, उसको उपदेश देना अर्थात बताना कि भाई गलत कर रहे हो, गलत है, ऑलरेडी वो जान रहा है पहले से, जगाई भी, और उसको जगाना तुलसीदास कह रहे हैं उचित ना हो, ये काम उचित यानी अच्छा नहीं होता। अर्थात ऐसे व्यक्ति को ना जगाना चाहिए, ना बताना चाहिए। हर्षत बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। कह रहे हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, जब बारिश होती है, बरसते समय हर्षन मतलब खुश होते हैं लोग सब, सभी लोग बारिश होते समय बड़ा खुश होते हैं। करसत लखे न कोई, लेकिन जब वही बादल, करसन मतलब खींचता है पानी को, तब लखे मतलब देखता, न मतलब नहीं, कोई मतलब कोई, तब कोई नहीं देखता, कब कोई नहीं खुश होता। बरसत अर्थात जब वर्षा होती है, बादल के द्वारा वर्षा कराई जाती है, तो हर्षत लोग, तो हर्षत मतलब खुश होते हैं लोग सब, सभी लोग खुश होते हैं। करसत लगे न कोई, लेकिन जब वही पानी खींचता है बादल, यानी भाप बना के उड़ाता है, तब कोई नहीं देख पाता, तब कोई नहीं लगता। उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी प्रजा सुभागते, तुलसी प्रजा उसी प्रकार सुखी होती है, तुलसी प्रजा सुभागते, वही प्रजा सौभाग्यशाली होती है। भूप भानु सुहोय, जो भूप भानु अर्थात सूर्य के समान होए, अर्थात जो भूप मतलब राजा सूर्य के समान होता है। अर्थात खींचता तो कम है, लेकिन जब बारिश कराता है पानी तो कम ही लेता है ना, लेकिन बारिश कराता है तो बहुत ज़्यादा पानी वो करता है, इसी मतलब पानी देता है, लेता कम है लेकिन देता ज़्यादा। उसी प्रकार कह रहे हैं राजा भूप यानी भानु सूर्य की तरह होना चाहिए, ले कम दे ज़्यादा। जैसे टैक्स मान लीजिए 1 रुपये ले लिया, लेकिन कोई योजना लगा के 10 रुपये दे दिया, 5 रुपये दे दिया। अब टैक्स ले रहे हैं 8 रुपये, योजना लगा के 3 रुपये दे रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर भी 5 रुपये ले ही ले रहे हैं, तो ऐसे राजा नहीं अच्छे होते। मंत्री गुरु और वैद्य जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहीना। करें मंत्री गुरु और वैद्य जो, अगर मंत्री है, कोई राजा है उसके साथ मंत्री है, गुरु है, और मतलब और वैद्य मतलब चिकित्सक यानी जो डॉक्टर होते हैं। करें ये प्रिय मतलब सही अच्छा बोलते हैं, भय मतलब डर के, आस मतलब वजह से। अगर ये व्यक्ति डर की वजह से सही बोलते हैं, उदाहरण समझते हैं इसका। मंत्री जो है, मान लीजिए कोई राजा चढ़ाई कर दिया है किसी राज्य पर, और मंत्री राजा से डर रहा है कि अभी अगर बताएंगे कि राजा साहब इस समय मान लीजिए खेल में बिजी हैं या नृत्य कर रहे हैं या अपने मतलब किसी अन्य काम में बिजी हैं, तो मंत्री डर रहा कि राजा को इस समय जगाएंगे निद्रा से, तो राजा हमारे ऊपर ही तलवार तान देंगे कि तुमने कैसे जगाया। तो ये डर अगर मंत्री, और उधर पीछे तरफ से भले पूर्व कोई राज्य हड़प ले, अगर ये डर मंत्री में है तो वो राज्य खतरे में है। गुरु जो गुरु होते हैं अर्थात गुरु
मतलब जो शिक्षक होते हैं वो किसी से डर रहे हैं कि भाई अगर अभी किसी लड़के के मतलब डर रहे हैं किसी बच्चे को मार देंगे तो ये इसके घर वाले हमें डांटेंगे, मतलब जो भी बात हो इस तरह करके नहीं अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो भी ये गलत है। वैद्य मतलब जो डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ही बता दे कि भैया तुम्हें ये बीमारी है और डर रहा है कि अगर बीमारी के नाम सुनते ही हमें पड़ जाएगा तो भी ये गलत है। करेंगे मंत्री गुरु और जो डॉक्टर है अगर ये प्रिय बोलते हैं भय मतलब डर की वजह से, तो कह रहे हैं राज धर्म तन तीन, कह रहे हैं तब राज अगर मंत्री डर की वजह से गलत बोलता सही बोलता है तो राज्य का हानि है, राज्य नष्ट खतरे में है। गुरु तो धर्म, गुरु बोलता है तो धर्म, वैद्य बोलते हैं तो तन यानी शरीर खतरे में। करें तीन कर, इन तीनों का होय मतलब होगा, बेगी मतलब जल्द ही, नाश मतलब नाश, तो इन तीनों का जल्द ही नाश हो जाएगा। अगर गुरु मंत्री और जो डॉक्टर हैं ये तीनों डर की वजह से सही बोलते हैं, मतलब डर की वजह से गलत नहीं बोलते, जो है उसे भी नहीं बोलते, तो इन तीनों का जल्दी ही नाश हो जाता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, तुलसीदास जी करेंगे पावस के समय धरी कोकिलन मौन, यानी बारिश के समय धरी मतलब धारण करते हैं, कोकिल मतलब कोयल, मौन मतलब मौन। बारिश जैसे ही होती है वैसे ही कोयल क्या हो जाती है, मौन हो जाती हैं, बोलना बंद हो जाती हैं। क्यों? कह रहे हैं कि अब तो दादू बोले हैं, अब तो दादू यानी मेढक टिर टिर करी हैं, अब तो दादू बोले हैं, अब तो मेढक बोले हैं, बोलेंगे हमें पूछे कौन, हमें कौन पूछेगा। तुलसी पावस की, चूँकि जब बारिश होती है तो बारिश के समय तो मेढक का राज आ जाता है और मेढक फिर क्या करते हैं, जीना हराम कर देते हैं, एक दो दिन तो बहुत चिल्लाते हैं। तो उसी तरह कोयल शांत हो जाती हैं और कह रहे हैं अब तो दादू बोलेंगे, अब तो मेढक बोलेंगे, हमें पूछें कौन, अब हमारी पूछ अर्थात अब हमें नहीं पूछ की जाएगी, हमारा कोई हमें पूछेगा नहीं।